हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड यूटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सब लोग यूटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड यूटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उनकी एक सीरीज जारी कर रहा हूँ, जिसमें हम उत्तराखंड बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों, आज यह इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट है। और दोस्तों, यह उत्तराखंड यूटेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व उत्तराखंड व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 में पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, यहाँ ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है? तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। यह सब दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की? तो दोस्तों, वॉटसन ने सन 1925 में अपनी पुस्तक व्यवहारवाद प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, यह परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने दी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ पुस्तक कब लिखा गया? तो दोस्तों, यह सन 1590 में लिखा गया। अगला प्रश्न है, साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया? तो दोस्तों, यहाँ गैरेट ने बताया। अगला प्रश्न है, पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया है? तो दोस्तों, पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का अर्थ बताया है मन। अगला प्रश्न है, चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है? तो दोस्तों, वह संप्रदाय है प्रकार्यवाद संप्रदाय। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, यह रुडोल्फ गोल्किया ने किया। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक है? तो दोस्तों, वह है विलियम वुंड। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? तो दोस्तों, यह किया गया साइकोलॉजिया पुस्तक में। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों, वह है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, वह माना जाता है विलियम जेम्स को। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? तो दोस्तों, यह 1912 में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान है? तो दोस्तों, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद संप्रदाय में बल दिया गया है? तो दोस्तों, इसमें प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण हैं? तो दोस्तों, यहाँ 4 हैं। इसमें पहला है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन व मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान और दोस्तों चौथा है व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों, यहाँ रूसो को जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, यह परिभाषा स्किनर ने दी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया? तो दोस्तों, यह थॉर्नडाइक ने दिया। अगला प्रश्न है, जब एक ही विषय के विषय का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो यह अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, यह अध्ययन कहलाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में मन शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है? तो दोस्तों, यह मानसिक क्रिया से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वह शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है? तो दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है इसमें वैधता, मानक और विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, यह परिभाषा है सिगमंड फ्राइड की। अगला प्रश्न है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है? तो दोस्तों, यह है वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, विकास का अभिप्राय है? तो दोस्तों, विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है? तो दोस्तों, यह चार्ल्स डार्विन का है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है? तो दोस्तों, वह 14 माह में बोलना सीखता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा शिक्षक माता का, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है हरलॉक का। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है? तो दोस्तों, यह होती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं? तो दोस्तों, किशोर अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, यह परिभाषा रॉस की है। अगला प्रश्न है, विकास में अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, आकार, सोच, समझ तथा कौशल में वृद्धि से विकास में अभिवृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है? तो दोस्तों, इसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है? तो दोस्तों, वह बहिर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था से बालक का विकास प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, वह प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। अगला प्रश्न है, विकास की निश्चित दिशा होती है? तो दोस्तों, वह होती है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए? तो दोस्तों, वह होना चाहिए मनोदैहिक।
अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों यह परिभाषा स्किनर ने दी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन वैलेंटाइन का है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वह है चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों यह फ्रायड ने किया। अगला प्रश्न है, परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वह गैसेल है। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों वह है इरिक इरिक्सन। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है नैतिक तर्कण। अगला प्रश्न है, बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कब तक हो जाता है? तो दोस्तों यह 14 वर्ष तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो दोस्तों वह है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाता है जब वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अंडाणु में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों महिलाओं के अंडाणु में केवल X गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों यह परिभाषा स्टेनली हॉल ने दी। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था के बाद मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है? तो दोस्तों वह शैशवावस्था है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का संबंध निम्न में से होता है? तो दोस्तों यह गुणसूत्र तथा जीन से होता है। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो दोस्तों वह पहुंचता है 15 से 20 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों फ्रायड द्वारा इसका नाम दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या है? तो दोस्तों यह है समायोजन की कमी। अगला प्रश्न है, समान प्रतिमान का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों यह किया गैसेल व हर्लॉक ने। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड यूटेट सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।